चाय पिलाओ। कहाँ जा रहा है तू? देखिए देबू जी मुझको मत मारिए आप। क्या बोल रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। अबे ला बे बुला जल्दी से। ला बे तेरी माँ का बार मुर्गी मारू। क्यों नहीं है? क्यों नहीं ला रहा बे? क्यों नहीं ला रहा? इधर आ। नहीं आवा तुम क्या करो? तू सामने मुंह क्यों बना रहा है? लेके आ। एक मिनट मैं मंगवा रहा हूँ। लेके आ बे। ले आ ए मारा उधर। हैप्पी न्यू ईयर बोल। मैं मारूं तो मुझे हैप्पी न्यू ईयर बोल। नहीं एक मिनट में देख चुकी अरे माँ माँ महारानी जी, इससे पहले कि कोई आ जाए, चलो यहाँ से चलती है। ठीक है चलो बेटा चलो। लेकिन ये किसी से बता देंगे अभी गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या करोगे इनके साथ? इनको बुलाइए किसी तरह से। ए साहब, ये ऐसे नहीं आएंगे। फिर कैसे आएंगे? कहाँ गया तू तक? मना की थी ना। क्या अगर हमको ले जाना चाहती हो हाँ तो इसी जेल में एक प्रभा नाम की लड़की है। अरे बंधे, उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पहले उसको मेरे पास लाइए माँ, तभी हम यहाँ। ठीक है, इनको संभालो तुम, मैं ला दूँ। अरे नहीं रुको तुम रुको। तुम क्या जानो किस कमरे में कहाँ है? हाँ ये भी नहीं जानती। इन्हीं को भेजो। नहीं जा रहे तो ले आओ, ये लाएंगे। ले आओ। ये जाएगी ये जाएगी। ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। देखो इसको क्या मेरी प्रभा को नहीं लाओगे हरामजादे? माँ आप यहाँ से हम भाग चलते हैं, लेकिन इनसे पहले इन दोनों को बांध दिया जाए। ये हरामजादे नहीं, ये हमारा पीछा करेंगे। हवलदार हवलदार, ए हवलदार, जल्दी चल बे, साले वो भाग जाएंगे। क्या हुआ बे? ओए ओए जवान, रुक रुक रुक। ओए जवान, रामबली, ए रामबली, बे मर जाएगा हुकुम। ओए
इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्यों बे? ये क्या हो रहा है? इधर आओ दोनों। ये क्या कर रहे थे? एक में एक बांध के तुम सो क्यों जाते हो? क्या हुआ? क्या हुआ बे? अब मैं क्या बताऊं? अरे हवलदार बता दे साहब। क्या हुआ बे? प्रभा और तूफान भाग गए। तूफान सामने खड़ा है, हराम खो। आफत और प्रभा निकल गए और तुम लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे सालो? मैंने तुम लोगों को पहरे देने के लिए लगाया था ना? किसने भगाया? चाबी किसने दिया? किसने दिया चाबी? किसने दिया रे? दिया। कितनी दूर गए? ज्यादा दूर न क्यों होंगे साहब, अब हमारा कुछ शरीर काम नहीं। चल चल चल, मुझे ले चल। चल चल जल्दी चल। चलाओ सर, आज मैं चिंता नहीं छोड़ूंगा। आओ यहाँ से बहुत दूर भाग सकते हैं, नहीं तो हरामजादा आफत तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ प्रभा, अगर दोबारा वो पाएगा तो हमें जान से मार देगा। हाँ, इससे पहले इतनी दूर हम चलेंगे कि कभी उसकी नजर नहीं आएगी। तूफान बहुत हरामजादा है। हाँ आ सकते अब अपने से तुम्हें हम कभी दूर नहीं करेंगे, हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में रखेंगे। मैं भी तुमसे जो कि दूर मैं होने तुम्हारे नहीं बिना जी नहीं पाऊंगा। मैं भी नहीं जी पाऊंगी। अरे साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, हम तुम दोनों लैला, मरने से नहीं डरना। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, हम तुम अगर तुझे मरने से नहीं डरना है तो आज मैं तेरी तमन्ना पूर्ण कर दूंगा। तू क्या चाहता है? तेरी मौत। हम तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं। नहीं तूफान, हम तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं तूफान। तेरा प्यार मेरी बाहों में है और आज तेरा प्यार मेरे पैर के नीचे तड़पेगा, चिल्लाएगा, मगर मैं तुझे प्यार से तेरे मिलने नहीं दूंगा। आज मैं कहता हूँ कि मेरी प्रभा को छोड़ दे तूफान, मेरी प्रभा को छोड़ दे। छोड़ दूंगा। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। दूर रहना और नहीं यही कटार प्रभा के मार दूंगा। जब तक तू यहाँ जिंदा रहेगा हरामजादी कभी मेरे नाम का सिंदूर अपने मांग में नहीं डालेगी। अगर तुझे मारना है तो मुझे जान। और प्रभा मेरी है, सिर्फ मेरी रहेगी, इसलिए तुझे मरना ही होगा। जा जा, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 मैं कहता हूँ मेरी प्रभा को छोड़ दे। और नंबर 2 नहीं तूफान नहीं। और नंबर माँ, तू यहाँ क्या कर रही है माँ? तेरा दिमाग सही है ना? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं?
इससे ही मेरे बच्चे, मुझे कोई तकलीफ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। तो तू यहाँ क्या करने आई है? आज मैं यहाँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आई हूँ, अपने बेटे को बचाने के लिए आई हूँ यहाँ। कौन बेटा? हाँ, कौन बेटा तेरा? क्यों इतना मुझसे झूठ बोलती है? कहे को इतना तुमसे झूठ बोलती है? तू तो कह रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तेरा बेटा कहाँ से आ गया? अरे ये मेरा दुश्मन है, इसने मुझसे मेरा प्यार छीना है और आज मैं इसकी जिंदगी छीनूंगा। क्यों बचाना चाहती इसे? क्यों हर बार मेरे काम में दखलंदाजी करती है? अगर तू मारना चाहता है तो पहले इस अभागन को मार डाल, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरते नहीं देख सकती। फिर बेटा, फिर तूने इससे बेटा कहा? तू एक दिन मुझे जंगल में मिली थी ना, कह रही थी कि मेरे बेटे मारे गए। ये तेरा बेटा है कहाँ से? बेटा, अगर तू जानना चाहता है तो और अपनी कहानी तो तुझे बात भी बताऊंगी। सबसे पहले तू इसके दाहिने हाथ में देख, अगर इसके दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान है तो मेरा बेटा है, और अगर इसके हाथ में त्रिशूल का निशान नहीं है तो मैं खामोश खड़ी रहूंगी, तू इसे मार देना। लेकिन इस निशान से तेरा क्या संबंध है? संबंध? कौन है तू और कौन है ये? मैं आज तेरी कहानी जानना चाहता हूँ। आज तक तू ये समझता था कि मैं गली गली की भिखारन हूँ। मैं भिखारन नहीं हूँ। कौन है? मैं तो फूलपुर राज्य की महारानी, मेरा नाम पद्मा है, और मेरे एक नहीं बल्कि 2 बच्चे हुए थे, और दोनों बच्चों के हाथ में मेरे पति त्रिशूल का निशान गुदवा कर गए थे, और धोखे से मेरे पति को विक्रम ने मार डाला। पता नहीं मेरा बड़ा बेटा इस दुनिया में है या नहीं है। अगर आज एक बेटा मिल गया है तो कम से कम इसे तो जुदा मत कर। मैं तेरे तू इस राहत की राज रानी है, तू इस फूलपुर रियासत की महारानी है। तेरे 2 बेटे थे, क्या उस बेटे को तेरे सामने मारा तो नहीं था? मेरे सामने नहीं मारा गया था, मेरे पास से उसे उठा कर ले गया उस पापी ने। पीछे चल रामबली। एक दिन जब मैं अपने लकड़हारे बाप के पास से चलने लगा था तो उसने कहा था कि बेटी तूफान, तुम मेरा सगा बेटा नहीं है। हाँ, मैंने उससे पूछा था कि मुझे कहाँ पाया है, कौन है मेरे माँ पिता? तो उस लकड़हारे बाप ने मुझे यही उत्तर दिया था कि मैंने तुझे नदी के कोह में पाया है। मेरे हाथ में देख, ये जो धूमिल निशान है, क्या ये वही त्रिशूल का निशान है? भैया, ये तो साफ साफ दिखा था त्रिशूल का निशान बना है। यही निशान उसके हाथ में। हाँ, तो मैं इसका बेटा हूँ? हो सकता है। ये मेरी माँ है। अरे एक दिन तो ये जंगल में रो रही थी, चीख चीख के चिल्ला रही थी कि मेरे बच्चों को मारने वाला पापी हत्यारा विक्रम है, मेरे पति का खून करने वाला विक्रम है। लेकिन मैंने भी इसकी फरियाद को नहीं सुना। इन हाथों से मार मार के बेहोश कर दिया था इसे। और
आज जब ये जानेगी कि ये मेरा बेटा है तो क्या बीतेगी इसके दिल पे? किस मुंह से कह दूं कि मैं तेरा लाल हूं? मैं अपने आप को अपनी सच्चाई नहीं बताऊंगा इससे, मैं खुद ही मिटा दूंगा इस दुनिया से, अपने आप को मिटा दूंगा। बचा देते मुझे। आज तू बरगद, ये क्या? मुझे मर जाने दे, इस दुनिया में तूफान जिंदा नहीं रहना चाहता। ये क्या देख रही हो कि मेरे सामने तो अपनी मुट्ठी बंद कर रखा है? आखिर इस मुट्ठी में कौन सा राज छुपा है? मुझे दिखा। कुछ नहीं है। एक बार मैं कहता कुछ, एक बार मुझे दिखा। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है। मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे। मैं नहीं जानता था कि मैं तेरे ही औलाद हूँ। इन हाथों से मैंने तुझे मारा है माँ, तो जमाने को माफ कर दे रे। एक बार अपने ममता के आंचल में अफा की कुछ छुपा ले बेटा। माँ, बेटा। ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। हाँ, मेरा भाई है। अरे बूढ़ी माँ, आखिर क्यों झूठ बोलती हूँ? ये मेरा भाई है। अरे ये तो मेरा दुश्मन है, दुश्मन। और तुम कहती हो कि हम तुम्हारे बेटे हैं। अरे हमारी माँ तो कोई और है। आखिर क्यों झूठ बोलती हो तुम? बेटा, मेरी बातों पे यकीन कर। अरे दुनिया वालों की आंखें धोखा खा सकती है, एक बाप की आंखें धोखा खा सकती है, मगर मैं तो 9 महीने अपने कोख में रखी एक माँ की आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम दोनों सगे भाई हो, मैं सच कह रही हूँ। श्री भगवान, आखिर हम तुम्हें कैसे समझाएं? अरे हमारी माँ तो कोई और है। क्या क्या अपनी माँ से मुझे ये हमारी माँ है, ये हमारी माँ है। ये माँ, तुम्हें मेरी कसम, हमसे तुम कुछ नहीं छुपाओगी। आखिर ये बूढ़ी माँ क्या कह रही है? अरे हमसे कह रही है कि तुम हमारे बेटे हो। ये सच कह रही है बेटा, ये सच कह रही है। ये महारानी पद्मावती है, इन्हीं के तुम बेटे हो। मेरे गोद में ये छोड़ के गई है तुम्हें, पाल पोस के मैंने बड़ा किया, लेकिन जन्म देने वाली यही है तुम्हारी माता। क्या जन्म देने वाली हमारी माँ ये है? क्या माँ, तुमने हमें पाला है, हमें जन्म नहीं दिया? माँ, मेरे बच्चे। आखिर कौन से हमसे गलती हो गई थी माँ? आखिर हमें छोड़ करके तुम कहाँ चली गई थी? मेरे भाई, मैं नहीं जानता था कि तू मेरा सगा भाई है। आज से तेरा प्यार तुझे मुबारक रहे, लेकिन एक बार अपने भाई को अपने सीने से लगा ले। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। अरे भैया, अरे माफी तो हमें मांगना चाहिए, जो कि आपसे हम सामना किया है। हमें माफ कर दो भैया। माँ, मुझे आशीर्वाद दे रे। आज मैं तेरे उतरे हुए सिंदूर, टूटी हुई चूड़ियों का बदला लेने जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दे माँ, आशीर्वाद दे। महारानी जी, मैंने तो आपके बेटे से आपको मिला दी। मेरा बेटा कहाँ है महारानी जी? मुझे भी मिला दीजिए, मुझे भी मिला दीजिए महारानी जी। हे भगवान, आज मैं इस बेचारी से किस मुख से कहूँ
कि उस पापी विक्रम ने तेरी बेटी को मेरी आंखों के सामने मार दिया है। अगर ये बेचारी सुनेगी थी इसका कलेजा फट जाएगा। फिर भी कहना तो पड़ेगा मुझे। बहन, तुम्हारे बेटे को मेरी आंखों के सामने उस पापी ने मेरी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे को जान से ये बताइए मैं कैसे रह पाऊंगी? मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? तुमने मुझे बेटा कहा है ना, तूने मुझे पाला है ना। आज से हम यही समझे कि हमारी एक नहीं बल्कि हमारी दो माँ है। तुम हमेशा हमारी ही पास रहोगी, क्यों माँ? हाँ बहन, तुम ये मत समझो कि इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। सबसे पहले ये दोनों तुम्हें माँ कहेंगे, इसके बाद मुझे माँ बोलेंगे। अरे ये क्या देख रही हो? क्या? इधर आओ बेटा। क्या बात है माँ? ये लड़की तेरे साथ? ये लड़की उसी विक्रम सिंह की बेटी है। क्या? हाँ माँ। मेरे सामने से बाहर डालोगी। लड़की उसके पूरे खानदान को मार डालूंगी। मैं विक्रम के खानदान माँ, अगर उस लड़की कुछ कहा तो हम इससे पहले मर जाएंगे, जो कि हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। अरे मेरे पिताजी की सजा मुझे क्यों दे रही हो? मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप मुझे नहीं ले चलेगी तो मैं यहीं पर अपनी जान दे दूंगी माँ। हाँ माँ, हम जो कहेंगे ये वो ही करेगी। लेकिन भैया कहाँ गए हैं? मुझे तो लग रहा है कि उन्हीं पापियों को मारने के लिए गया है। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। इससे पहले कि कोई अलर्ट हो जाए बेटा, वहाँ जरूर पहुँचना चाहिए। हाँ माँ, तुम प्रभा को अपने पास रखो, हम अभी जाते हैं, अभी जाते हैं माँ। बेटी क्या बात है माँ? तुम्हारा नाम प्रभा है? जी, बहुत अच्छा नाम है। अब आज के बाद मुझे अपनी माँ ही समझो। हाँ माँ, मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार करती हूँ। सच में माँ? अच्छा माँ, क्या है? आओ चलते हैं। नहीं तो वो वहाँ के लिए, और मेरे पिताजी बहुत ही होशियार हैं और वो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैं जानती हूँ बेटी, मगर अब मुझे विश्वास है कि मेरे राम और लक्ष्मण का कोई कुछ नहीं कर सकता है। मगर ये बताओ, जब से तुम पैदा हुई हो क्या तुम्हारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे पढ़ाने के लिए? क्यों माँ? तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले? माँ क्या है, क्यों नहीं मिले? तो फिर खुश रहो। कसम है जुल्फों का, कमाल है इस गंजी खुपड़िया का। साहब, सबसे बुरी बात है क्या, आज तुम्हारे हवेली में कसम से बिलार बहुत रोवर रहे। तो क्या हुआ? बिलार रोवे से कुछ गुण हो तो मोह लागत है, या तो तुम्हारा मौत हो या तो मोर मौत हो। हाँ, तुम एक हो आज। ये बिल्कुल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसको मार कर ये महामंत्री विक्रम सिंह यहाँ का महाराज बन बैठा।
तूफान सिंह